हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने थे उसके फॉर्मूले देखे थे इंटीग्रेशन में। उससे पहले क्या लिस्ट ऑफ फॉर्मूले देखे थे। तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। देखो, सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला देखा। इंपॉर्टेंट करेंगे। x टू द पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ज्यादातर, तो हम पहले पीछे वाले फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जहां पे n क्या होता था, नहीं होता था इक्वल टू माइनस वन के, क्योंकि जब भी ये n यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और वहां समथिंग अपॉन जीरो, अनडिफाइंड है ना। अब अगला देखे थे हमने, देखे थे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग मॉड x होता था। प्लस का कांस्टेंट डालना कभी भी मत भूलना, बार बार बोलते आ रहा हूं, है ना। उसके बाद अपन देखे थे, क्या देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू ऑफ dx। इसका भी क्या होता था, इंटीग्रेट e टू द पावर x होता था, है ना। जैसे एक होता है ना यूनियन इंटरसेक्शन में, एक मस्त सा आपको क्या कहते हैं दिखता था यूनियन, एक सर मुड़ा हुआ इंसान का यूनियन सर मुड़ा हुआ के साथ लेते हो तो वैसे ही सेम एज इट इज आता है ना। तो सेम उसी तरह से होता है। e टू द पावर x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो e टू द पावर x ही आएगा। अगर मान लो a टू द पावर x का अपन इंटीग्रेट किए थे तो क्या फॉर्मूला आया था, a टू द पावर x अपॉन ऑफ ln a प्लस का कांस्टेंट। इसके बाद हमने एक चीज और बोला था कि x के इंटीग्रेशन जैसा भी होगा, इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन जैसा भी होगा सेम एज इट इज होगा, सेम एज इट इज किसका होगा, लीनियर का होगा। किसका होगा, लीनियर का होगा। पर कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा उससे हम समथिंग, जो भी इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रल वैल्यू जो भी इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आएगा उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। ये चीजें लीनियर के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हो गई थी। क्वेश्चंस करेंगे, पहले देखते हैं और चीजें। इसके बाद हम देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले, बेसिक यही था अलजेब्रा का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या देखे थे वो देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अपन देखा था कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करते हैं तो क्या था, माइनस कॉस एक्स। याद करना, साइन में इस बार माइनस है, जबकि डिफरेंशिएशन में साइन में सिंपल कॉस होता था। लेकिन जो डिफरेंशिएशन में जहां पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पे इंटीग्रेशन में उसका नेगेटिव होगा। जहां पे इंटीग्रेशन में नेगेटिव होगा, डिफरेंशिएशन में उसका पॉजिटिव होगा। अगर मान लो इसी में क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किए तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस का सी, है ना। उसके बाद अगर हमारे पास इंटीग्रेशन किसका था, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या था, टेन एक्स का था। उसके बाद हमारे पास क्या था, कॉट कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस का कॉट एक्स, है ना, प्लस का सी। उसके बाद और क्या था, और था अपने पास फॉर्मूला सेक एक्स इंटू ऑफ टेन एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आया था अपने पास क्या, सेक एक्स डी एक्स लिखना भूल गए, प्लस का कॉन्स्टेंट। और उसके बाद क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू ऑफ कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, कोसेक एक्स प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। अब अगला देखो ध्यान से, ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उसको देखो। वो क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखो किसका था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या था, इसका इंटीग्रेशन होता था ln सेक एक्स प्लस का क्या, टेन एक्स प्लस का कांस्टेंट, है ना। या फिर ln मॉड ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस का एक्स बाई टू। ये आया था एक फॉर्मूला। उसके बाद एक और था कोसेक एक्स का, क्या था, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या आया था, ln मॉड टेन एक्स बाई टू, सिंपल सा। तो ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने फॉर्मूलेज देखे थे। आई होप ये सब फॉर्मूले आपको याद होगा। तो इस पे बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे। कल तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सिंगल पावर में था या फिर स्क्वायर था, तो हम उसको सिंगल में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेट करते थे। और एक चीज और अपन ने बोला था कि अगर मान लो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मैंने ये भी बोला, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसका पावर हमेशा वन के लिए ही इंटीग्रेबल है। उसके बाद पावर 3-4 दे दो तो इंटीग्रेट नहीं कर पाते अपन। तो पहले तो उसको वन में कन्वर्ट करो, देन इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो चलो एक कल के टाइप का ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देन करेंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना अपने का एनसीईआरटी का है। किसका, एनसीईआरटी का। अपन लोग जल्दी शुरू करने वाले एनसीईआरटी सीरीज कर, जिसमें एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो वो देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। सेक स्क्वायर एक्स को बचपन से लिखते आते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखे, 1/cos स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन
अपॉन मल्टीप्लाई में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स है, यानी 1 बाय क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना, इंटू ऑफ डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखो, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स तो लिख ही सकते हैं, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। और एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 10th में पढ़ते हैं यार। तो अपन टेन स्क्वायर एक्स उधर ले जाओ, 1 को इधर लेके आ जाओ, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। यानी टेन स्क्वायर ऑफ एक्स के जगह हम क्या लिख सकते, क्योंकि देखो क्यों टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स की जगह हमने एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि टेन स्क्वायर एक्स को आप सीधा इंटीग्रेट कर लो। लेकिन जैसे हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन। तब देखो अगर चाहो तुम इसको सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो अपन पढ़ा ही पड़ा है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स माइनस का dx का इंटीग्रेशन, सिंपल सा x प्लस का कांस्टेंट। सेक स्क्वायर एक्स का अपन को आता था, पर टेन स्क्वायर एक्स को नहीं आता था, इसलिए हमने टेन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट किया, सेक स्क्वायर एक्स में। ये क्वेश्चन समझ, ये कल तक के लिए था, ठीक है। अब देखो आज हम क्यूब वाले कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि साइन क्यूब कॉस क्यूब आगे क्वेश्चंस में आते जाएगा। अब क्यूब के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं। मान लो कहीं पर क्या लिखा हुआ था, साइन थ्री थीटा, क्या, साइन थ्री थीटा। जब भी हम साइन थ्री थीटा, साइन के लिए हमेशा याद रखना 34 नंबर की गाड़ी पकड़, कितना, 34 नंबर की, 34 ऐसे लिख लो, 34, 3 साइन थीटा, इसमें लगाओ माइनस का 4 कॉस क्यू साइन क्यू थीटा। ये होता है हमारा साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थ्री थीटा का, क्या आता है, कॉस थ्री थीटा। कॉस थ्री थीटा हम क्या करते हैं, 43 नंबर की बस पकड़ते हैं, यानी 4 आगे 3 बाद में, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 4 के साथ क्यू भी लगता है, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, उसके बाद अपन का हो जाएगा 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ जरा साइन क्यूब को सॉल्व करो। जैसे ही इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, साइन थ्री थीटा माइनस का साइन थ्री थीटा है ना, माइनस का 3 साइन थीटा, है ना, इक्वल टू क्या, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। जैसे ही उसके बाद माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक पेज और ऐड कर लेते हैं राजा, देखो क्या हो जाएगा। जैसे ही करेंगे 4 साइन क्यूब थीटा को इधर लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड, और सारे को उधर लेके जाओगे तो माइनस 3 साइन थीटा क्या होगा, 3 साइन थीटा, और माइनस का साइन थ्री थीटा हो जाएगा। अब देखो 4 से डिवाइड मार दो तो हमारे पास साइन क्यूब थीटा आ गया। तो क्योंकि हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं ये मेरे को बताओ, क्योंकि अपन को पता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम क्यूब का फॉर्मूला कोई पढ़े ही नहीं है, तो हम उसको सिंगल में पहले सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, साइन थ्री थीटा अपॉन 4। अब कई बच्चा देखेगा ये थ्री थीटा है सर, ये तो अलग है, ये सिंगल पावर में है, डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। बात अंगल में अंदर कुछ भी हो हम उससे डिवाइड मार देंगे कांस्टेंट से, पर डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से कॉस क्यूब थीटा को जरा सॉल्व करो। कॉस क्यूब वाला क्या था, कॉस थ्री थीटा था, इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ऐसे ही था। अब देखो कॉस थ्री थीटा को इधर भेज लो, क्या आएगा, कॉस थ्री थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 कॉस क्यूब थीटा होएगा। अब यहाँ 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, कॉस थ्री थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा अपॉन 4 इक्वल टू कॉस का क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। आ जाओ जरा पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन क्यूब थीटा का क्या होगा, साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अभी देखो साइन थ्री थीटा की जगह क्या लिखते थे, ध्यान से देखो, 3 साइन थीटा माइनस का, देखो क्या 3 साइन थीटा माइनस का साइन थ्री थीटा, थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, साइन थ्री साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। 4 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेट क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x इंटू ऑफ dx, है ना। ये होगा, चाहो तुम सेपरेट भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर सपोज करो सेपरेट करते हैं तो 3 बाहर आएगा, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस का 1/4, जैसे तो सेपरेट किए तो साइन ऑफ 3x इंटू ऑफ dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है, माइनस का क्या होता है, कॉस एक्स, अभी रिवाइज किए थे, क्या होगा 3/4 माइनस का कॉस एक्स माइनस का 1/4 साइन 3x, तो क्या होगा माइनस का कॉस 3x
अपॉन 3, क्योंकि कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई है, x के कोफिशिएंट है 3, इसलिए हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड मारते हैं, प्लस का कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आएगा देखो, -3/4 cos x प्लस का 3/4 1/12 हो जाएगा ना, 1/4 इंटू 3 12 cos 3x प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन उसका आ गया। ठीक है ना, अब दूसरा देखते हैं अपन क्या होगा। दूसरा क्या है, cos 3x। अभी देखो cos 3 थीटा का हमने क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पे cos क्यूब है, 3 नहीं, cos क्यूब है थीटा। cos क्यूब थीटा के लिए हमने पढ़ा है cos 3 थीटा माइनस का 3 cos थीटा, यही पढ़े थे अपन क्या 4, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो अलग अलग सेपरेट कर दो फिर से, क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 थीटा माइनस का 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या cos थीटा इंटू ऑफ थीटा लिख दिया फिर से यार, x है ना सब जगह, अपन थीटा ही याद रहता है फॉर्मूलेज में। क्या होगा, x होगा cos 3x माइनस 3 cos x, यहाँ cos 3x माइनस का 3/4 cos x इंटू ऑफ dx, यहाँ dx देखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 1/4 होगा cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, क्या होगा sin ऑफ 3x, और 3x से 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ना x में, तो 3 से डिवाइड कर दो, माइनस का 3/4 cos x का फिर से sin x प्लस का कांस्टेंट। तो अपने पास क्या आ जाएगा इस बार 1/12 sin 3x माइनस का 3/4 sin x प्लस का कांस्टेंट, है ना। ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन। अब अगला देखो sin के पावर 4x, ये थोड़ा दुख दर्द देता है, क्योंकि sin के पावर 4x का हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा है, तो इसको कैसे करोगे, थोड़ा सोचो और दिमाग पे जोर डालो। जैसे सोच के अपन लोग जैसे दिमाग पे जोर डालते हैं, तो अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर एक बच्चा बोलता कि सर आप इसको ऐसे लिखते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हो, मैं बोला हाँ भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो बोले ठीक है लिख सकते हो सर, इसको ऐसे भी लिखो। sin स्क्वायर x का अपन ने फॉर्मूला देखा था पिछले लेक्चर्स में, 1 माइनस का cos 2x/2। बोले हाँ भाई ये भी कर सकते हो, ये भी बात तेरी सही है। उसके बाद आप देखो स्क्वायर जैसे ही करते हैं हम लोग, तो ये देखो क्या होगा 1/4 अपन का बाहर आ जाएगा, है ना, 1/4 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा क्या 1 माइनस का cos 2x का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही होगा तो जब इसके अंदर में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा उसको तोड़ो, क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 2x है ना बी स्क्वायर, माइनस का 2ab यानी cos 2x, इसका इंटीग्रेशन देखो अभी भी अब सेपरेट कर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस दुख जो है ना ये वाला थोड़ा दुख देगा, दुख दर्द पैदा करेगा, और ये दुख दर्द पैदा करेगा कि ये पावर 2 है, कहेगा कि यार ये मेरे को छुटकारा पहले परवाओ, ये जो पावर 2 है ना इससे मेरे को थोड़ा दूर करो यार, ये बहुत इरिटेटिंग बंदा है, इससे दूर करो। जरा इसको करते हैं, देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 1 प्लस का cos स्क्वायर 2x है, इसके जगह फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, डबल करो एंगल को, 2h क्या होगा 4x, कहेगा तो ये फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा क्या 4x/2 माइनस का क्या होगा माइनस का माइनस का 2 cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, देखो यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ दोबारा से, देखना ध्यान से, 2 sin स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x, ये 2 हमने इधर डिवाइड किया, ठीक है। 2 cos स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस का cos 2x, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को, बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन करते हैं 1 प्लस, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1/2, ठीक है, प्लस में क्या होगा देखो cos 4x/2 माइनस का 2 cos 2x, ठीक है ना। अब देखो dx करो, अब देखो 1 + 1/2 यानी 3/2 है ना, तो 1/4 बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 प्लस का 1/2 ऑफ cos क्या 4x माइनस का cos क्या 2x इंटू ऑफ dx, है ना। तो क्या होगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 ऑफ x प्लस का 1/2 cos 4x, cos x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन कांस्टेंट से डिवाइड 4 माइनस का 2 cos 2x का sin 2x, है ना, sin 2x अपॉन 2 प्लस का कांस्टेंट, कांस्टेंट कभी नहीं भूलना है। अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, या 2 सब में बाहर ले लो, अरे मल्टीप्लाई कर दो सब में यार, क्या है 3 कितना होगा 8x प्लस का कितना हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32 1/32 sin 4x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस 1/4 sin 2x और प्लस का कांस्टेंट। ये आपके आंसर होते हैं इस क्वेश्चन के। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है sin 3x इंटू cos 4x। अब इसको पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। कौन सा फॉर्मूले,
अब देखो हमने कोई प्रोडक्ट के लिए भी कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बताया, एक ही बताया है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दूसरा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसके अलावा कोई फॉर्मूलेज नहीं बताया मैंने प्रोडक्ट में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े होगे तो एक टॉपिक जरूर पढ़े होगे, सम से अपन किस में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और प्रोडक्ट से किसमें, सम में कन्वर्ट करना। तो जरा आ जाओ कुछ केसेस में आपको बताता हूं। अगर मान लो साइन साइन रहे, ठीक है, साइन 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 रहे, फिर से साइन साइन रहे, फिर कॉस कॉस रहे, फिर से कॉस कॉस रहे, इसका मतलब एक बार प्लस होगा पहले, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। सम में लगाना क्या, टू 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 टू, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा फॉर्मूला क्या। एस एस का मतलब साइन साइन, एस एस फिर से साइन साइन में, फिर सी सी मतलब कॉस कॉस, सी सी मतलब कॉस कॉस। अब तो इसमें देखो कैसे याद करते हैं इसको, सास चोर, चोर ससुर, ठीक है, चोर चोर सास ससुर। देखो मस्त याद रहेगा अगर आप इस तरीके से ध्यान रखते हो, ठीक है। देखो एस एस पहले, फिर एस एस, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखना इसको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखें। सास पहले आपका क्या होगा, सास चोर, फिर चोर ससुर, फिर चोर चोर सास ससुर, इसको याद रखने का मस्त तरीका है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लिखते हैं यही चीजों को, देखो कैसे लिखते हैं। पहला एस एस लिखने का मतलब मेरा था साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। दूसरा क्या था, साइन ए माइनस का साइन बी। तीसरा था कॉस ए प्लस का क्या, कॉस बी, लिखने का ये मेरा तरीका था। उसके बाद कॉस ए माइनस का कॉस बी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या लगाया, टू लगाया ना ये वाला, अब देखो टू साइन, सब में टू लगा दो, टू टू टू, ये किसी में नहीं है कि नहीं लगा, सब में लगा। उसके बाद क्या मिला, सास चोर यानी कि साइन, इधर क्या है कॉस, इधर क्या बोला चोर ससुर, इधर मतलब कॉस, इधर साइन। उसके बाद चोर चोर मतलब कॉस कॉस, है ना। फिर क्या बोले, सास ससुर यानी साइन साइन, ठीक है। अब ध्यान देना हमेशा, ये क्या होता है, इधर क्या होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, ध्यान साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी बाई टू, तो बाई टू होगा, अगर यहाँ ए प्लस बी रखते हो तो सी प्लस डी बाई टू, है ना। इधर क्या होगा कॉस, इधर देखो सी माइनस डी बाई टू, ध्यान रखना हमेशा। इधर क्या हो जाएगा अपने पास, ए प्लस का बी बाई टू, सब में प्लस वाला पहले लिख दो, सब में। इधर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस वाला ए माइनस बी बाई टू। यहाँ सी में हमें याद रहता है ज्यादा, सी माइनस डी बाई टू ऐसे करके होता है ना, हमने ए भी लिख दिया, चलो भाई कोई नहीं। अब ध्यान रखना जो लास्ट वाला है ना उसमें एक माइनस आगे लगा देना, ये फॉर्मूला था याद रखने का, आज के बाद याद रहेगा। यहाँ मान लो साइन सी प्लस साइन डी होगा तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब ध्यान रखना हमेशा जब साइन प्लस रहे तो इधर क्या होगा, सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, ऐसे याद रखना, इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, याद रखना। अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्ट होगा उसके किस में कन्वर्ट करेंगे, सम में कन्वर्ट करेंगे, सम को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में करेंगे। तो चलो देखते हैं उसके क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्या है, टू, देखो ध्यान से, टू साइन ए, क्या लिखा है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी किस में आया था, देखो साइन ए मतलब सास चोर, सेकंड में आया था, पहले में आया था सास चोर चोर ससुर, यानी पहले में आया था तो क्या होगा, साइन साइन होगा, ये बात तो पता ही है, साइन साइन होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो हमें चाहिए फॉर्मूला के लिए टू भी चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो देखो अगला स्टेप में हमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम हो रहा होगा टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, क्या बन गया, टू साइन 3x इंटू कॉस 4x, ऐसे बन गया। अब ध्यान देखो, अब अच्छे समझना कि अगर मान लो उल्टा हमें चलना पड़े तो हमें लिखना पड़े, जैसे देखो टू साइन ए इंटू क्या होगा कॉस बी, टू कॉस ए इंटू ऑफ क्या होगा साइन बी होगा, टू टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, टू टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, है ना। जब ऐसा को हमें चेंज करना पड़े तो हमने क्या बोला, देखो सासुर चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, इसको सीधा साइन साइन होगा, पहले तो ये ध्यान रखना, साइन साइन, फिर क्या होगा ध्यान से रखना, साइन साइन था, साइन ये माइनस था बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, साइन लिखना भूल गया यार, एस लिखा गया, क्या होगा साइन ए प्लस बी होगा, प्लस का क्या होगा साइन ए माइनस का बी, क्लियर है। नीचे में क्या होगा साइन ए प्लस बी, शुरू वाला में यही होगा, माइनस का क्या होगा साइन ऑफ ए माइनस का बी, नीचे क्या होगा कॉस ऑफ, चोर चोर होता है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी, प्लस का क्या होगा कॉस ऑफ ए माइनस का बी,
ठीक है। नीचे इधर क्या होगा, कॉस ऑफ, देखो ए प्लस का बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस का बी, और आगे में माइनस लगते ही आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ध्यान से रखो। ए माइनस बी आगे माइनस, या इसको चेंज कर लो तुम, ये वाला है ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर माइनस लगा दो, आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूले में, क्या किया, हमें 2 चाहिए। देखो सारे फॉर्मूले के आगे क्या है, 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 नहीं था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी मारा। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, 2 साइन इंटू कॉस बी। कौन से फॉर्म में बना, साइन इंटू, पहला फॉर्म बन गया। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन ए प्लस बी, यानी 3x प्लस का 4x प्लस का कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ही है ना, सॉरी साइन ही है, साइन ही होगा, साइन ए माइनस का बी, साइन ऑफ ए माइनस का बी, ए माइनस का बी मतलब 3x माइनस का क्या 4x इंटू ऑफ dx। जरा आ जाओ इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 इंटू साइन 3 + 4 कितना होगा, साइन ऑफ 7x, 4 लिखा गया, साइन ऑफ क्या होगा 7x प्लस का, देखो ध्यान, साइन 3 - x, 3 - 4x यानी माइनस साइन x, यानी क्या होगा आगे माइनस आ जाएगा साइन, ठीक है। तो माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x, और इसको करना है अपन को इंटीग्रेट, साइन x का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस x, तो 1/2 बाहर। उसके बाद देखो कॉस 7x, वो भी निगेटिव के साथ, अपॉन 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होता है, माइनस का साइन का क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस x, इतना निगेटिव, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, -1/14 कॉस 7x प्लस का 1/2 ऑफ कॉस x प्लस का कांस्टेंट, क्लियर। तो ये हो जाता है उसका। अब अगला क्या है, cos 2x इंटू कॉस 3x, पहला काम अपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जब भी ऐसा लिखा रहे, तो 1/2 इधर क्या होगा cos 2x इंटू ऑफ cos 3x। अब देखो 2 जोड़, ये देखो कौन सा थर्ड में आया, देखो यहाँ से फॉर्मूले में, ये थर्ड नंबर में कहाँ गया, थर्ड में है। थर्ड में क्या होगा, cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी। तो आ जाओ देखो क्या करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस बी, यानी 2 + 3, 2x प्लस का 3x प्लस का cos a माइनस बी, यानी 2x माइनस का 3x होएगा ना, इंटू ऑफ dx पूरे में, है ना। cos 2 + 3 यानी कि cos क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस का cos ऑफ -x, और आपको पता है जन्मसिद्ध अधिकार cos निगेटिव को खा जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा 1/2 ऑफ cos है cos 5x प्लस का क्या होगा cos x, और इसका क्या करना, इंटीग्रेट करना। और पता है cos x का इंटीग्रेशन सिंपल sin x होता है, क्या होगा 1/2 cos 5x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 5x अपॉन 5 हो जाएगा, है ना, प्लस का 1/2 cos x का इंटीग्रेशन सिंपल sin x, और ये अपना का इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। अब देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है tan 3x इंटू 10x 2x इंटू 10x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन अगर बच्चे को एक प्रॉपर्टी याद ना, हालत खराब हो जाएंगे, और बनने में बहुत दिक्कत करके 3 प्रोडक्ट, ये तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऊपर से हमने 10 का कोई प्रोडक्ट बताया भी नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी होता है, जब किसी 10 के जब 3 ठो होगा ना, 10 के 3 फॉर्म और तीनों मल्टीप्लाई होगा, तो एक चीज करके देखना, क्या इसमें से किसी 2 के एंगल का सम तीसरे के बराबर है। अगर तीसरे के बराबर होता है ना, तो हमेशा याद रखना वो tan 3θ यानी 3x इंटू 10 2x इंटू ऑफ 10x जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, tan ऑफ 3x माइनस का tan ऑफ 2x माइनस का 10x, ये प्रॉपर्टी होता है, इसको याद रख लेना। 1 मिनट में तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, अदरवाइज बहुत परेशान करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अपन करते हैं इसको। तो इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan 3x मैंने, क्योंकि देखो ना वही चीज है, tan 2x, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, इसका इंटीग्रेशन, और 10x का इंटीग्रेशन ln sec x, सिंपली क्या होगा ln ऑफ मॉड sec ऑफ 3x, और 3x के कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, सॉरी, माइनस का 10 क्या हो जाएगा ln ऑफ sec 2x, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 10 क्या होगा ln 10x का sec x सिंपल, प्लस का कांस्टेंट, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखो क्या लिखा, 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। ये देखो cos 2x के बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 - का tan² ऑफ x बाय 1 प्लस का क्या tan² ऑफ x, ये किसका होता है cos 2x का। सिंपल रख दो, ये बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक इतना सारा प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद आए। जब फॉर्मूले याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या, कुछ भी चीज को आप हिला के रख दोगे, है ना। cos 2x का इंटीग्रेशन सिंपल सा क्या होगा sin 2x अपॉन 2
हो गया। इतना गंदा सा दिख रहा है, इतना बच्चे वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला उसके आगे एक और है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। ये थोड़ा दिक्कत दे रहा भाई साहब, इसको कैसे करोगे? अच्छा देखो, दिमाग में एक चीज आइडिया आया, 1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10π/4 प्लस का क्या होगा 10x। नीचे क्या 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को, इस 1 को मत छेड़ो, 1 को 1 ही रख दो, जैसे कहते हैं मत छेड़ दिलेर को, इसको छेड़ोगे काम खराब होएगा। अब देखो इस 10 में मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ 10π/4 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू अब 10x, है ना। और बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या 10a + b का क्या होता है, 10a प्लस का क्या 10b अपॉन क्या होता है 1 माइनस का 10a इंटू 10b। ये पढ़े है ना, अरे हाँ नहीं बोलो, ये पढ़े जरा देखो, 10a प्लस का 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। कहीं 10a + b तो नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। 10a + b यानी क्या होगा π/4 प्लस का x, 10x का इंटीग्रेशन ln है, ln sec x, सिंपल सा, क्या होगा ln sec x, sec π/4 प्लस का x। और x का कोफिशिएंट इस बार कुछ नहीं है, इसलिए कोई डिवाइड नहीं होगा, ये तुम्हारा था। अगला देखो, ये थोड़ा सोचने वाला, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री चल रहे थे, अब थोड़े थोड़े आगे की तरफ हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें सोचो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, खेलने वाला चीजें। जरा देखो क्या लिखा, 1 + का 2x² अपॉन x² इंटू 1 + x। कोई कट नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा। जरा देखो 1 + 2x² को 1 + x² + x² लिख सकते हैं क्या? नीचे क्या होगा x² इंटू 1 + x² इंटू ऑफ dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा देखो, अगर ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे ब्रैकेट भी शुरू कर सकते हैं। और बचपन से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं, कहीं पर a + b अपॉन ab लिखा हो, डिवाइड सेपरेट, a1 a अपॉन ab प्लस b अपॉन ab, ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यार। जरा देखो ऐसे डिवाइड करते हैं सेपरेट, तो क्या आएगा 1 + x², नीचे क्या होगा x² इंटू ऑफ 1 + का x², अपन सेपरेट कर रहे हैं ना, x² अपन क्या होगा x² इंटू 1 + का x²। ये पूरे में क्या होगा dx हो जाएगा, है ना। 1 + x², 1 + x² कैंसिल, इधर देखो x² कैंसिल, है ना। तो हमारे पास बचा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस का 1 + x² इंटू ऑफ dx, है ना। अगर जैसे ही इसको अपन सेपरेट डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू dx। अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, 1 + x² इंटू dx। अब देखो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, क्योंकि हमने पहले ही जब अलजेब्रा शुरू हुआ था उसी दिन आपको बताया था। प्लस का 1/1 + x² का इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है 10 इनवर्स ऑफ x। ये जस्ट इसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं उसको देखने वाले हैं, तो अभी लिख लो। अब नेक्स्ट जो वीडियो होएगा ना, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ऐसे वाले बेट वो सारे करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे।